हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बी फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मेसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए जिससे कि आप इंडस्ट्री में एक हाईएस्ट पैकेज ले सकें या अपनी ड्रीम जॉब को ग्रैब कर सकें। और यदि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की या गवर्नमेंट पोजीशंस देख रहे हैं तो भी उन सब्जेक्ट्स पे आप कंसंट्रेट करिए। Myself, Dr. Abhishek Dadich. I am assistant professor in Delhi Pharmaceutical Science and Research University। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि अनबायस्ड है और मेरे एक्सपीरियंस और मेरे लर्निंग से जो मैंने इन्फॉर्मेशंस ली है वही। यदि अगर आपने फार्मेसी के दौरान इन सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है तो कोई भी आपको इंडस्ट्री में सिलेक्शन से या फिर कहें तो एक अच्छे सैलरी और पर्क से रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। जी हाँ, यदि अगर आप जो है फार्मा कंपनीज में एज ए ट्रेनर वर्क करना चाहते हैं, ट्रेनर मतलब कि आपने सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग देनी है, तो आपकी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यही नहीं, अगर आप जो है पीजी कर लेते हैं मैनेजमेंट में और आप जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में वर्क करना चाहते हैं जिनका काम होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे वर्क करना, प्रोडक्ट की कैंपेनिंग पे वर्क करना, प्रोडक्ट के सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तैयार करने ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन जाए। इन सभी चीजों के लिए आपको फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जी, क्वालिटी से रिलेटेड और क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए कि जिससे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सके और मार्केट में उसकी सेफ्टी और एफिकेसी बनी रहे। तो यदि अगर आप जो है इस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं तो आप एज ए फार्मा कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट लैब में भी एज ए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी एज ए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। तीसरे सब्जेक्ट की जो कि है फार्मास्यूटिक्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था बी फार्म में। और यदि अगर आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लिया तो आप जो है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी ऑफिसर के रूप में वर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, तो इन रेगुलेटरी कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में आप वर्क कर सकते हैं। और आप चाहें तो आर&डी में भी वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है बेहतर फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं। जितने भी तरह के ड्रग कंपोजिशंस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं या कॉम्बिनेशंस अगर आप मार्केट में देखते हैं, वो इन्हीं सभी की देन है। और यदि अगर आप जो है कॉस्मेटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो भी आप जो है अपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी में वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। जी हाँ दोस्तों, फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके फाइटोकेमिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यदि अगर आपने ये सीख लिया कि फाइटोकेमिकल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप बेहतरीन तरीके से हर्बल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। और देश में बहुत से हर्बल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, हिमालय इंडस्ट्री हो गया, जहां पे आप एज ए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफिसर या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में हर्बल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं।